कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय। राजा चोल और विष्णुदास का उद्धार। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थों को वहां न देकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान की भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई की पवित्र सामग्री कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। जो फिर रसोई बनाऊंगा तो सायंकाल की पूजा कैसे हो? पाक बनाकर बिना भगवान को भोग लगाए करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वो छिप कर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया। भूख से सताया हुआ दुखी और हाड़ चर्म अवशेष उस चंडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चंडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है? यह घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसे आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चंडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चंडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी जी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्रादि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह सैकड़ों विद्वानों और देवता तथा ऋषि गणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहरी शब्द होने लगा। विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देखकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाती विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक में जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उनको साक्षात्कार दर्शन दिया। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं थे। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। पश्चात चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वनवाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा ऋषभ के देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुग्दल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में गिरा दी। तभी से उसके गोत्र में मुग्दल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब अग्नि कुंड में प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ाकर और अपना स्वरूप देखकर उसको सब देवताओं समेत वैकुंठ को लिवाग ले गए। अतः विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील हो गया। उन दोनों भगवान को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। इति श्री
25वां अध्याय। धन्यवाद।